नमस्कार, आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वनौषधि बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष राम प्रताप जी। आज हम राम प्रताप जी के बारे में ही जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने एक बहुत जीवन का लंबा समय संघ की सेवा में बिताया, भाजपा की भी लंबी सेवा की है और एक नया दायित्व आज से आप शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि राम प्रताप सिंह जी आखिर क्या हैं? थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। नाम तो पता ही है आपको, राम प्रताप सिंह। चूँकि एक नए दायित्व में प्रवेश किया है, नए दायित्व आज मैंने संभाला है और इसके पूर्व संगठन का काम निरंतर करते रहा हूँ। जशपुर ज़िले में एक गांव है आरा, वहाँ 1956 में मेरा जन्म हुआ। पिताजी स्वर्गीय श्री लोहर सिंह, माताजी स्वर्गीय श्रीमती महरंगी देवी, ये हमारे माताजी पिताजी हैं। पिताजी लोग 3 भाई और बीच वाले हमारे पिताजी थे। और हम लोग स्वाभाविक रूप से, मैं बड़ा हूँ और हम लोग 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं और सभी अपने अपने काम पर लगे हैं। मूलतः हम कृषक परिवार से आते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में पिताजी एक सोशल वर्कर थे, विशेष रूप से आध्यात्मिक और सामाजिक कामों में लगे रहते थे। 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम का शुभारंभ हुआ और आरएसएस का काम का विस्तार हुआ हमारे क्षेत्र में, और पहला स्वयंसेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा हमारे पूज्य श्री पिताजी को। और हम बाल स्वयंसेवक के रूप में संघ से जुड़ गए। स्वयंसेवक से जुड़ने के बाद स्वाभाविक रूप से वहाँ की कार्यपद्धति और प्रक्रिया है कि हम धीरे धीरे अपने गांव से 8वीं तक की शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए, प्राइमरी से लेकर के 8वीं तक। हाई स्कूल पढ़ने के लिए जशपुर आए और जशपुर में स्वाभाविक रूप से वनवासी कल्याण आश्रम के उन दिनों हाई स्कूल था और उस समय तो 11वीं बोर्ड रहा करता था। और मूल आकर्षण संघ का स्वयंसेवक होने के कारण संघ कार्य में रहा और इसलिए जहाँ भी रहा, शिक्षा दीक्षा जहाँ भी हुई, संघ कार्य से, आरएसएस के कार्य से जुड़ा रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। स्वाभाविक रूप से उसके जो प्रशिक्षण होते हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, इन सारे प्रशिक्षणों को प्राप्त किया। कुछ दिनों तक मलेरिया विभाग में ऐसी 1-1.5 वर्षों तक काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाद में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो विद्यालय चलते हैं, उन विद्यालय में भी 4.5 वर्षों तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और आपातकाल लग गया। आपातकाल में हमारी पढ़ाई भी थोड़ी अवरुद्ध रहा और इसके बाद और हम इन सारे काम को करते हुए और अंतःकरण की इच्छा थी कि देश और समाज के लिए कुछ करें। एक स्वाभाविक इच्छा थी, क्योंकि बचपन के संस्कार, पिताजी माताजी की भी एक स्वाभाविक रूप से सामाजिक और आध्यात्मिक संस्कार होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। बड़े लड़के होने के कारण ये बात ज़रूर था कि मैं घर पर घर गृहस्थी बसा करके मैं वहाँ पर रहूँ, लेकिन भाग्य और प्रारब्ध रहती है और धीरे धीरे हम आगे बढ़े और संघ का अंतिम प्रशिक्षण रहता है नागपुर में। तृतीय वर्ष पूरे देश भर के लोग आते हैं और एक वायुमंडल बनता है, 1000-1200 स्वयंसेवक रहते हैं। 1 महीने की कड़ी धूप में ट्रेनिंग रहती है और उस ट्रेनिंग के बाद ऐसा लगा कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ दिन समय देना चाहिए। ये एक पृष्ठभूमि बनी, स्वाभाविक रूप से मन की इच्छा बनी। हमारे क्षेत्र में एक चुनौतियाँ भी थी, अविकसित क्षेत्र, आवागमन के साधन विहीन क्षेत्र, शिक्षा के दृष्टि से, चिकित्सा के दृष्टि से, इन सारे बातों को देखने के बाद लगा कि कुछ न कुछ ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए, इस क्षेत्र की भी सेवा कर सके। और मनुष्य का एक कर्तव्य रहता है कि जो सामाजिक दायित्व रहता है, राष्ट्रीय दायित्व रहता है, इन दायित्वों को और किसी न किसी क्षेत्र में प्रवेश करके निभाना चाहिए। ये मूल भाव था और जिसका परिणाम हुआ कि तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण के बाद मैं प्रचारक निकल गया। संघ के काम से पूर्ण प्रचारक के रूप में बाहर आ गया। हमारी योजना भी फिर वनवासी क्षेत्र में ही हुआ। आज का जो सरगुजा संभाग है उसके जिले पूरे एक ही थे, तो उस जिला में रहा और फिर विभाग बना तो विभाग में रहा, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, विभिन्न उस दौरान चलने वाले बड़े बड़े अभियानों में भी और समाज जागरण के दृष्टि से गंगा जल यात्रा, एकात्मता रथ यात्रा, ऐसे बहुत से अभियान चले। राम मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन,
सारे अभियानों में उस क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका के साथ मैं काम करता रहा, क्योंकि विभाग प्रचारक के नाते एक बड़ा दायित्व था मेरे तरफ। बीजेपी में आप कब आ गए? इसके बाद स्वाभाविक रूप से अब ये सब काम करते करते लगभग 10 वर्षों तक मैं संघ के क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रचारक के नाते काम करता रहा। और इसी बीच 1992-93 में और हमारी योजना भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में हुआ। और संघ की योजना से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते आज का 4 जिला जो बिलासपुर है उसका थोड़े समय के लिए हमको जवाबदारी मिला जिला संगठन मंत्री के नाते। और 93 की विधानसभा चुनाव के बाद स्वाभाविक रूप से और संभाग का दायित्व मिला। तो आज का बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग, उस समय बिलासपुर संभाग था, और लगातार 10 वर्षों तक और बिलासपुर संभाग के संगठन मंत्री के नाते, एक प्रचारक के नाते मैं संघ की योजना से काम करता रहा। वहाँ के पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क और संबंध बने। राजनीतिक क्षेत्र भी मेरे लिए बहुत नया था और स्वाभाविक रूप से और सबसे काम सीखने को भी मिला, काम करने को भी मिला। सब काम करते हुए फिर हमारे जो योजना करता है उन लोगों को ऐसा लगा कि प्रदेश की जवाबदारी देना चाहिए। उन दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण हो चुका था जी। और महामंत्री संगठन के नाते 2003 के 2 वर्ष पूर्व लगभग आदरणीय शोधान सिंह जी को महामंत्री संगठन के नाते और नियुक्त किया गया। 2003 का चुनाव हुआ और 2003 की चुनाव उस पूरे संभाग में बहुत अच्छा चुनाव की रचना व्यवस्था बना करके हम सब लोग नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़े। और जो भी परिस्थितियाँ थी प्रदेश की, उन परिस्थितियों में बड़े बड़े आंदोलन हुए, परिवर्तन यात्राएं हुई और उस क्षेत्र में होने वाले यात्राओं का नेतृत्व करने वाले नेताओं, विशेषकर आज दिलीप सिंह जी नहीं हमारे साथ, उनकी यात्राएं थी। बहुत अच्छा वातावरण बना। राम और प्रताप जी, पूरे देश आपसे में जानेंगे अभी। राम प्रताप जी से बातचीत हमारी जारी रहेगी, उसके पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। राम प्रताप जी को बीजेपी में प्रदेश का दायित्व उस वक्त मिला जब प्रदेश में भाजपा का कोई नाम लेवा भी नहीं था। आखिर कैसे उन्होंने भाजपा को प्रदेश में स्थापित किया, हम उनसे यही कुछ जान रहे हैं। तो आप बता रहे थे कि 2003 में कुछ समय पहले ही आपको दायित्व मिला और किस तरह से परिवर्तन यात्रा और सारी चीजें निकली, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। 2003 के पहले आदरणीय शोधान सिंह जी को महामंत्री संगठन के नाते यहाँ की जवाबदारी मिली। विधानसभा चुनाव हुआ, सरकार बनी और थोड़े दिन के बाद लोकसभा चुनाव के बाद मुझे प्रदेश महामंत्री के संगठन का दायित्व मिला। और महामंत्री संगठन के नाते और पूरे प्रदेश की जवाबदारी मेरे लिए भी नया था। उन दिनों राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संजय जोशी जी थे और उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय शोधान सिंह जी के मार्गदर्शन में, और कुशाभाऊ ठाकरे जी उस समय थे। ऐसे श्रेष्ठ प्रचारक, श्रेष्ठ और हमारे संगठक और नेतृत्व काम कर रहे थे। देश के, प्रदेश के सब लोगों के साथ काम करने का अच्छा अवसर मिला और लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में दौरे और प्रवास चलता रहा। सुदूर बीजापुर से लेकर के सुदूर आज का बलरामपुर जिला, कहीं ऐसा कोई विकास खंड नहीं होगा जिन विकास खंडों तक और कहीं न कहीं और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का अवसर मिला, काम करने का अवसर मिला। और इन दिनों बहुत से आंदोलन चले, बहुत से कार्यक्रम चले, सरकार बनी, सरकार की उपलब्धि को लेकर के जाने की योजनाएं बनी और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग चलते रहे। कार्यकर्ताओं से जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर मिला। कार्यकर्ताओं का स्नेह, सहयोग, हमारे नेतृत्व करने वाले देश के, प्रदेश के नेताओं का मार्गदर्शन मिला और जिसका परिणाम है कि लगातार और लगभग 22 वर्षों तक, 22.5 वर्ष लगभग हो गए भारतीय जनता पार्टी में और पहले संघ के क्षेत्र में 10 वर्ष, 32.5 वर्षों से लगातार सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और थोड़े समय अन्य क्षेत्रों में भी काम करने का अवसर मिला। और मुझे ऐसे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, हमारे सभी संघ क्षेत्र के श्रेष्ठ प्रचारकों का ऐसे सबका सानिध्य और सहयोग मिला, काम सीखने को भी मिला और धीरे धीरे और एक सीखते सीखते सब काम करते हुए और मैं आ रहा हूँ। और मन में और भाव में केवल एक ही बात रहा, एक सकारात्मक पृष्ठभूमि लेकर के अपने देश का, प्रदेश का सेवा कैसे हो, इसकी प्रगति कैसे हो, समन्वित विकास कैसे हो, इसमें हम कार्यकर्ताओं का कैसी सहभागिता हो सके, इन सारे बातों का चिंतन करते हुए एक सशक्त संगठन
और बूथ तक कार्य का कैसा विस्तार हो, इन सारे बातों को लेकर के हम निरंतर काम करते रहे। जी, 32.5 साल आपने अपने जीवन के दिए हैं संघ को, हम ये मान लेते हैं। बीजेपी तो ठीक है, साथ में चलती रही। इस समय आरएसएस को लेकर बहुत बहस देश में की जा रही है। लोग समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन आरोप कई तरह के लगाते हैं। आप क्या मानते हैं, व्यक्तित्व निर्माण में संघ का, खासतौर से आपके व्यक्तित्व निर्माण में आरएसएस का क्या रोल रहा? देखिए, एक स्वयंसेवक से लेकर के आज जिस स्थान पर मैं हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बड़ी योगदान यदि किसी संस्था के नाम से यदि है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और संघ को जो नहीं समझते हैं वही संघ के बारे में कुछ बोलते हैं। संघ को जो समझ जाता है तो विशुद्ध सांस्कृतिक, राष्ट्रीय चरित्र, देशभक्त नागरिक निर्माण करने का जो काम है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक करता है। और संगठन के बिना, बिना ताकत के बिना तो कोई हो नहीं सकता। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के माध्यम से विशुद्ध देशभक्ति, संस्कार यही सिखाने का काम करता है। और मुझे ऐसे लगता है कि मूक साधना जिसको कह सकते हैं, और ये चलता रहा और संघ के श्रेष्ठ प्रचारकों का मार्गदर्शन मिलता रहा, जिसका परिणाम है कि काम करने के लिए एक आत्मबल मिला, आत्मविश्वास बढ़ा, और एक जो संस्कार है कि ये जिस मिट्टी में, जिस धरती में हम जन्म लिए हैं उसके प्रति हमारी ऋण है, जिस देश में हम जन्म लिए हैं उसके प्रति कुछ ऋण है, जिन समाज में हम जी रहे हैं, जहाँ जिस देश की हवा, पानी, अन्न, जल ग्रहण कर रहे हैं उसके प्रति भी कुछ कर्तव्य है। और ये कर्तव्य बोध का भाव ही यहाँ तक पहुँचाया, और इसको पुष्ट करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और हमारे प्रचारक, हमारे और उस क्षेत्र में काम करने वाले जो विभिन्न अधिकारी हैं उन सबका मार्गदर्शन मिलते रहा। आपने जैसे बताया कि संघ ने कहीं ना कहीं ये भावना बैठाई है मन में, और इस तरह का जीवन सवारा है कि इस देश को नमन भी कर रहे हैं, आप ऋणी भी हैं देश के। आप अभी इस वक्त चूंकि बात आपने ऐसी कही, और एक चल रहा है इस वक्त देश में कि भारत माता की जय बोलने पर बड़ा विवाद चल रहा है। सबके अपने अपने स्टैंड है, बीजेपी का अलग, संघ का अलग, और बहुत सारे धड़े हैं जो अपने अपने विचारों को जाहिर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर? देखिए, एक तो जन्म देने वाली माँ, दूसरा जीवन देने वाली माँ। जल है, जमीन है, जहाँ से अन्न उत्पन्न होता है। हम तुलसी माता बोलते हैं, जहाँ से 24 घंटे ऑक्सीजन मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से जिस देश में हम जन्म लिए हैं, जिस देश में रह कर के रोजी रोजगार करते हैं, अन्न जल ग्रहण करते हैं, संपूर्ण जीवन जीते हैं, तो उस देश के प्रति और स्वाभाविक रूप से और एक माता का जो भाव है, श्रद्धा से, एक मातृवत, और ये जो भाव है, और ये केवल ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत भूमि एक पुण्य भूमि है, देवभूमि है, जहाँ ऋषि भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो ये सौभाग्य से भारत भूमि में और जो जन्म लिया है उसके लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जीवन को सार्थक करना है, मोक्ष के दिशा पर जाना है, तो ये भारत माता की जय अंतःकरण से उसकी आवाज़ बनना चाहिए। जी जी। और ये भारत माता पर अगर विवाद हो रहा है तो ये बड़ी आश्चर्य के विषय है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जिस मातृभूमि से सब कुछ जीवन पर्यंत कह लीजिए, रोजी रोजगार, अन्न जल ग्रहण करते हैं, जिसको जीवन हमारा चलता है, तो वो तो मातृवत है। तो स्वाभाविक रूप से, और ये भारत माता की जय हमारी ये साधना है, हमारे ये भारत माँ सदैव आगे बढ़ते रहे, परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्र को प्राप्त करे। और वसुधैव कुटुंबकम, पूर्व में भी भारत जो है विश्व के गुरु के नाते विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। तो ये भारत माता की जय ना हो तो पराजय हो, ये तो बड़े विचित्र सा विषय है। बिल्कुल। राम प्रताप जी से हम जानेंगे उनके नए दायित्व के बारे में भी, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज आमने सामने में हम बात कर रहे हैं राम प्रताप जी से। आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं, आपने लंबे अरसे तक भाजपा की सेवा की है, 2 चुनाव आपने विधानसभा देखे और भाजपा की सरकार रिपीट की। हालांकि तीसरी बारी रमन सिंह जी की हो गई, अब चौथी की तैयारी रमन सिंह जी कर रहे हैं। उस वक्त क्या लगता था आपको, कितना मुश्किल भरा था यहाँ पर भाजपा को खड़े करना, चुनाव पे चुनाव जीतना, किस तरह की कठिनाइयाँ देखी आपने? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व के नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जीवन जवानी लगाया, परिश्रम की पराकाष्ठा किया और पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत काम किया, एक मजबूत ज़मीन तैयार करके दिया। ठीक है,
छत्तीसगढ़ प्रदेश नया बना और छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। और ये जो वर्चस्व था धीरे धीरे हमारे हजारों हजार कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, एक टीम वर्क की भाव से, हमारे नेताओं के नेतृत्व में एक विचारधारा के आधार पर जोड़ते हुए, मैं नहीं पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं, इस प्रकार के भाव को जगाते हुए पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं एक बड़ी टीम खड़ी हुई। और कोई एक व्यक्ति उसका आधार नहीं हो सकता है, एक टीम वर्क के आधार पर और बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का धीरे धीरे और निर्माण हुआ और आज वो परिणाम दिखाई दे रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी का 3 बार सरकार बना और चौथे बार भी और हमारी सरकार बनेगी उस दिशा पर, और सत्ता और संगठन की कार्य योजना बना करके हम चल रहे हैं। कुंजी क्या है? सरकार बार बार सरकार बन गई आपकी, उसकी कोई कुंजी तो होगी, थोड़ा टिप्स दे दीजिए, कांग्रेस के भी काम आएगी। कांग्रेस वर्षों तक सत्ता में रही है, अब ऐसा है कि अब वो उनकी टिप्स वो जाने। हमारी जो प्रत्यक्ष गांव गरीब और किसान, गरीब दुखी, उनके हितों के दृष्टि से योजना बना करके और छत्तीसगढ़ राज्य अटल जी ने बना करके दिया, उनके प्रति हम सदैव कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश था तो कहीं न कहीं इतनी लंबाई चौड़ाई मध्य प्रदेश का था, छोटा प्रदेश बना और छोटा प्रदेश बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, एक अच्छा संगठन और सत्ता दोनों में समन्वय के साथ काम करते रहे, जिसका परिणाम और यहाँ तक हुआ और आगे भी होगा। अभी नए दायित्व से कितना संतुष्ट हैं आप अपने? अब देखिए, संतुष्ट असंतुष्ट का तो विषय ही नहीं है। ये पहले भी हमको प्रेस वालों ने पूछा था तो मैंने कहा था कि मेरे बारे में निर्णय करने का हमारा जो नेतृत्व है उसका काम है, और उन्होंने निर्णय किया है कि लंबे अवधि तक आप संगठन में काम करते रहे हैं और संगठन में तो काम हम निरंतर करते रहेंगे। नहीं, लोग ऐसा कह रहे थे कि रामप्रताप जी नाराज हो गए इस घोषणा होने के बाद। अब ये तो जो लोग बोलते हैं उनसे पूछिए, मैं तो प्रसन्न हूँ। और ये जो काम है, दायित्व है, ये छोटा बड़ा नहीं होता है। आज संसार में और जन्म से नहीं कर्म से व्यक्ति महान बनता है, और अपने काम के बल पर अपने दायित्व को अच्छे से निभाएंगे और जिसके आधार पर सब लोग कहेंगे कि रामप्रताप जी अच्छा काम कर रहे हैं, संगठन में अच्छा काम किए, तो सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा संगठक के नाते और उनका पहचान बना, तो जो दायित्व देंगे, जो दिए हैं वो सोच समझ करके दिया गया है और बहुत अच्छा है। स्कोप है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, वनांचल क्षेत्र है, औषधियों का भंडार है, परंपरागत काम करने वाले हमारे वैद्यगण हैं, उस जड़ी बूटियों को पहचान करने वाले लोग हैं, उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है, संशोधन करने की आवश्यकता है, शोध करने की आवश्यकता है, और इस क्षेत्र में केंद्र सरकार की मदद लेकर के ऐसे और औषधि उद्यान बनाने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है। तो एक बड़ा स्कोप है इस क्षेत्र में, और इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी दायित्व मिला है बहुत तो अच्छा है, और हम सब लोग मिल करके, हमारे जो पूर्व से काम करने वाले इस क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी ही इसके अध्यक्ष रहे हैं, विभागीय मंत्री जी उपाध्यक्ष रहे हैं, पहली बोर्ड मीटिंग में वो स्वयं उपस्थित रहेंगे, उन सबका मार्गदर्शन लेकर के और बहुत अच्छा काम करेंगे। खैर, आपको मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमें नहीं लगता। नहीं, मार्गदर्शन तो सदैव सभी को आवश्यकता रहती है, आप परिपूर्ण कोई नहीं है। अब वो अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन दायित्व तो व्यक्ति को जब नया क्षेत्र है तो उसको समझना भी पड़ेगा, और समझ करके और सबका सुझाव सलाह लेकर के और बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल आपसे और कि अब लोग ये बोल रहे हैं, हालांकि राजनीति में कयास तो लगते रहते हैं, अब रामप्रताप जी की हर मूवमेंट पर सबकी नजर है। दरअसल अब लोगों का कहना है कि अब हो सकता है अगली विधानसभा टिकट की जब सूची जारी होगी तो शायद सरगुजा की किसी सीट से रामप्रताप जी का भी नाम हो सकता है। देखिए, राजनीति हमेशा संभावनाओं पर टिकी रहती है, कोई नहीं जानता भविष्य क्या होगा। मुझे नहीं मालूम था कि वनौषधि, छत्तीसगढ़ वनौषधि बोर्ड का चेयरमैन, मैं तो संगठन के काम करने के लिए संघ की योजना से निकला था, निरंतर उसी में रत था, कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं। और एक बात छूट गई आपको, फिर कल के दिन आप कहेंगे, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, पीछे मुड़ करके देखा नहीं। बहुत बाद में, यद्यपि मैं वैसे आप भी बहुत बाद में गृहस्थ जीवन में आए मेरे जानते जानते,
तो मैं भी गृहस्थ जीवन में आया बहुत बाद में, संघ वो भी के जरूरी है। प्रचारक बनने के बाद। चारों आश्रम में, मुझे लगता है चारों आश्रम में जाना जरूरी है। अब स्वाभाविक रहता है, जिसकी जैसी प्रारब्ध और भाग्य रहता है, हमारे भाग्य में भी था। और योजना से ही, यद्यपि हमारे सामाजिक दायित्व तो निभाने वाले मार्गदर्शकों की योजना से ही गृहस्थ जीवन में मैंने आया। हमारी श्रीमती जी भी अध्यापिका है, हमारे अध्ययन का काम, अध्यापन का काम करती हैं। हमारे एक बालक हैं, 2 पुत्रियां हैं सभी, और शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वो भी अपने काम में रहते हैं और एक अच्छा खेती किसानी, और मैं छोटा भाई गांव पर रहता है। और सब लोग एक समन्वय के साथ, बहुत संस्कारित परिवार के नाते, और सबका सहयोग मुझे मिला। ये बात रह जाएगी आप तो इसलिए बाद में आप पूछेंगे कि आप ये बात छोड़ दिए, इसलिए मैंने ये बात बता रहा है। तो हमारे धर्मपत्नी की भी, हमारे पूरे परिवार की, कभी उन्होंने नहीं कहा, शादी में, विवाह में, अच्छे बुरे जो भी समय आया, कभी। और मैं आपको ये बताते हुए मुझे और एक गर्व का अनुभूति होता है कि संघ की संस्कार तो था, पूरे परिवार संघ के संस्कार होने के कारण किसी भी परिस्थितियों में, और मैंने संगठन के काम छोड़ करके 15 दिन 20 दिन घर में रहा होगा शायद मेरे जीवन में, इन 35 सालों में कभी ऐसा नहीं रहा। दुखद क्षण केवल पूज्य पिताजी का 2 साल पहले निधन हुआ, तो शायद मैं 15-16 दिन में घर पर था, ये मैं कह सकता हूँ। मेरे जीवन का ये जो संकल्प देश और समाज की सेवा करने के लिए निकला, उस काम पर निरंतर लगा रहा। और इसलिए राजनीति में आगे क्या होगा ये हमेशा जो है और उस पर टिका रहता है, समय की प्रतीक्षा रहती है। मेरे मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहा, संगठन के काम करने में रुचि रही, संगठन का काम करता रहा, कार्यकर्ताओं को गढ़ने का, उनके साथ लेकर के चलने का और उनके साथ काम करने का आनंद की अनुभूति के साथ भारत माता की सेवा, यही भाव लेकर के और मैं काम करता रहा। हमारे साथ आज आमने सामने में थे छत्तीसगढ़ वनौषधि बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष राम प्रताप जी। अगली बार मिलेंगे किसी अन्य व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।